आज जिस तरह से घटनाओं का दिन बाय दिन जो है अंजाम दिया जा रहा है, इसमें शासन और प्रशासन की बहुत बड़ी लापरवाही है। अगर मैं बात करूं तो चाहे वह ट्रैक्टर हो, चाहे वह डंपर हो, उनमें इतने ओवरलोड गाड़ियां निकलती हैं, लेकिन शासन फिर प्रशासन कभी बोलने का काम नहीं करती है। लेकिन अगर यहीं पर जिक्र हम करें कि बाइक का या फिर चार पहिए वाहन की, तो कहीं न कहीं अगर उनके साथ हेलमेट ना हो, सीट बेल्ट ना लगाए हों, तो उनकी गाड़ी को 2000, 4000, 5000 में चालान कर देते हैं। लेकिन मैं शासन से, प्रशासन से सवाल जवाब करना चाहता हूं कि जब ओवर गाड़ी डाउनलोड होकर के गाड़ियां जब आपके सामने से निकलती हैं, तो आप उनको रोक करके उनके चालान और उनके ओवर गाड़ियों पे जो है आप कार्रवाई क्यों नहीं करते हैं? आज कार्रवाई न करने का सिर्फ खामियाजा रास्ते पे चल रहे लोगों की समस्याओं के साथ हो रहा है। आज हमारे साथ जिस तरह ब्रजेश जी ने भड़ोरा में बाजार में इन्होंने फल बेचने का काम करते थे, इसी से इनका जीवन यापन चलता था। फल बेचते वक्त एक ड्राइवर ट्रैक्टर लेकर के जाता है, उसमें पूरी तरह से जो ईंट की उसमें लदा हुआ था वो ओवर लोडिंग था, जो कि 2000 ईंट लदना चाहिए, लेकिन उसमें 4000 लगभग ईंट था। और वो दारू पी करके गाड़ी को चला रहा था, ड्राइवरिंग गाड़ी जो है दारू पी के ही चला रहा था। लेकिन आज तक उस पर कोई शासन प्रशासन है नहीं सवाल उठाती है कि आपका लाइसेंस है कि नहीं है, आप दारू पीकर गाड़ी क्यों चलाते हैं, इस पर कोई सवाल जवाब नहीं कर पाता है। लेकिन हम प्रशासन और शासन से मांग करते हैं कि जिस तरह इस परिवार के साथ आए दिन ऐसी घटनाओं को अंजाम दिया जाता है, अभी हाल में कल की डेट में 3 घटनाओं का अंजाम दिया गया, इसी कोहनार मार्ग से लेकर पंदेवरा मार्ग तक। पहली घटना हमारी भड़ोरा में घटती है, दूसरी घटना डंपर से बरदहा में घटती है, तीसरी पंदेवरा में घटती है। अभी 2 महीने पहले इसी सोनकर बस्ती में एक व्यक्ति की इसी डंपर के टक्कर की वजह से उसकी भी जान चली जाती है, लेकिन आज तक उस पर किसी भी शासन के द्वारा से, प्रशासन के द्वारा से कोई कठोर कार्रवाई नहीं की गई। न उस परिवार को न्याय मिल पाया, न उस परिवार को आर्थिक व्यवस्था की गई। आखिर यह किसके इशारे पे चलते हैं वो लूट वाहन? देखिए, ये तो साफ तौर से है, ये जो पुलिस प्रशासन है ये बिल्कुल आंख में धूल झोंक करके बैठी है, कान में तेल डाल करके बैठी, उस पर जू नहीं रेंगता है कि किस तरह से हमें गाड़ियों का संचालन कराना चाहिए। ये पुलिस के सीधे सीधे प्रशासन के इशारे पर ही ये सब काम होता है। आखिर आज ब्रजेश सोनकर की निर्गम तरीके से जान चली गई। वह ट्रैक्टर चालक आखिर नशे में था या कैसे था कि आज उसकी जान ले लेता है? नहीं, वो ट्रैक्टर चालक जो था वो पूरी तरह से नशे में था। नशे के साथ साथ उसका ड्राइवरी लाइसेंस भी नहीं है। तो यह सवाल खड़ा करता है कि यह जो प्रशासन है यह इस पे जो है वह सवाल क्यों नहीं उठाते, इस पे उसको रोकना चाहिए। वह चूंकि जिस तरह से जिस रोड से गाड़ी गुजरी उस रोड पर एक भुंडा चौकी पड़ती है, भुंडा चौकी के प्रशासन को यह कार्रवाई करनी चाहिए। उनको यह सोचना चाहिए कि हमारे ही जो है चौकी के सामने से ओवरलोड गाड़ी गुजर रही है, उस पर उनको खड़ा करा के उनसे सवाल जवाब करना चाहिए। तो मुझे लगता है कि इस तरह से घटनाओं को अंजाम न दिया जाता। तो क्या कहेंगे भाई साहब के, कौन सी कार्रवाई होनी चाहिए? इसकी हाल में 3 साल भी हुई शादी, एक लड़का 1 साल का इनका, बताइए इनकी आर्थिक कौन चलाएगा? इतनी निंदनीय घटना है ये। सरासर कचना थाना, कोणार चौकी, भुंडा चौकी, सरासर ये हमें लगता है कि पैसे लेके गाड़ी चलवा रही है। हमें लगता है कि अगर ये देख रहे हैं 14 साल किसी के पास लाइसेंस नहीं है, अगर जैसे ये लोग बाइक पकड़ते हैं, 2 सिपाही यहाँ खड़ा करते, 2 सिपाही कचना, 2 सिपाही कोणार, अगर इन लोग खड़े हो जाएं तो देखिए कितनी ओवरलोड जा रही है। कौन लोग दारू पी के चला रहे हैं, कौन लोग अल्कोहल पी के चला रहे हैं, सारा जो लोग नशे पत्ती करके चला रहे हैं उन लोग को पकड़ा जाए, देखा जाए, इतनी घटना होगी ना, मतलब वही नहीं होगी। लेकिन ये बताइए इनकी आर्थिक कौन चलाएगा? 3 साल मतलब 3 साल शादी, 1 साल का लड़का हुआ है अभी। अच्छा, आखिर ये जिसकी मौत हुई है ब्रजेश सोनकर, उनकी पत्नी का क्या नाम था? करिश्मा सोनकर। क्या करती हैं वो? मतलब घर के काम करती हैं और क्या करेंगे। अच्छा। एक बहुत ज्यादा न पढ़े लिखे कुछ नहीं, एक आर्थिक प्रयाग बताइए इनको क्या है। ब्रजेश सोनकर कितने भाई थे? ये लोग 6 भाई हैं। 6 भाई। तो आर्थिक स्थिति सही नहीं है इनकी? आर्थिक इसकी बिल्कुल नहीं सही है।